हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फेमस के ड्रामा माय डेमन के पहला पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया गया है कि डेमन्स असल में इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों की मुसीबत में उनके गार्जियंस बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। फिर वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि फीमेल लीड दो ही घने अंधेरे में रोड पे भाग रही थी। वो हिच के रुक जाती है और सामने देखती है कि कोई उसके सामने आ रहा था, जिसे देखकर वो मन में कहती है कि जो मेरे सामने आ रहा है वो पता नहीं मुझे मारने या बचाने आ रहा है। मुझे पता नहीं कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है, पर चाहे जो भी हो मैं वो उस आदमी की तरफ भागने लग जाती है हेल्प लेने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक टेंट जैसे चर्च के अंदर काफ़ी लोग डरे हुए थे और गॉड से प्रे कर रहे थे। वहीं चर्च का फादर उन्हें डेमन्स के बारे में बता रहा था कि कुछ ही देर में वहाँ काले कपड़ों में एक हैंडसम सा पर्सन आ जाता है, जो इस शो का मेन लीड गुवॉन होता है, जिसे देखकर सब लोग डेमन आ गया कहकर वहाँ से भाग जाते हैं। गुवॉन वहीं ऊंचे तख्ते पर चढ़कर अपना फेस रिवील करता है और हमें पता चलता है कि वो तो एक हैंडसम सा डेमन है, जो वहाँ जान नहीं लगता है कि तभी वहाँ एक छोटी बच्ची गुवन पर क्रॉस फेंक कर मारती है, जिससे उसके फेस पे कट लग जाता है। तभी चर्च का फादर बच्ची को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं जाती है। तो वो गुवन को क्रॉस उठाकर बच्ची के हाथ में देकर चला जाता है। जाते हुए उसके फेस का कट भी उसका हील हो जाता है अपने आप ही। चर्च से बाहर निकलकर वो एक चुटकी मारकर अपनी ड्रेस चेंज कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है और खुद से कहता है कि इंसानों के 3 दुश्मन होते हैं। पहला उनकी बॉडी, दूसरा उनकी ज़रूरतें डिज़ायर्स और तीसरा इविल स्पिरिट्स। थोड़ी देर में वो समंदर के पास पहुंच जाता है, जहां एक भूखा आदमी डेस्परेट होकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है। तो गुआन उसके पास आकर कहता है, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी टाइम से भूखे हो, क्या तुम्हारी विश अपनी भूख मिटाने की है? तो वो आदमी कहता है, हाँ, मगर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है। तो गुआन कहता है, किसने कहा? देखो समुद्र में तो मछलियाँ भरी पड़ी हुई हैं। ये कहकर वो चुटकी बजाकर ढेर सारी मछलियाँ पानी में दिखा देता है, जो पानी में उछलने लगती हैं मछलियाँ। ये सीन देखकर वो आदमी तो बहुत हैरान होता है और गुआन से कहता है, मुझे समझ आ गया है कि तुम कोई गॉब्लिन होगे ज़रूर। तो ये सुनकर गुआन उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस गॉब्लिन जैसे अगली स्पिरिट से कंपेयर करने की? तो वो आदमी कहता है, फिर तो तुम ज़रूर उस एक ड्रैगन किंग हो गए। तो गुआन कहता है, मैं उसके जैसा बुढ़ा नहीं हूँ। तो वो आदमी कहता है कि फिर तो तुम ज़रूर वो 9 टेल फॉक्स हो गए। तो वो कुत्ते जैसे बदबू मारते हैं। तो ये कहता है गुआन। तो आदमी पूछता है, अरे फिर तो तुम हो कौन? तो गुआन कहता है, मैं अंडरवर्ल्ड का डेमन हूँ, जिसे तुम इंसान इविल स्पिरिट बुलाते हो। ये सुनकर उस आदमी को बिलीव ही नहीं होता है और कहता है, शायद मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है कि मैं कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बड़ी मछली उसकी ओर उछलती और आ रही थी, जो आकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसको गुआन के बात पे बिलीव हो जाता है और कहता है कि क्या सच में तुम मेरी विश पूरी कर दोगे? तो गुआन हंसता है और एक कॉन्ट्रैक्ट उसे दिखाता है और उससे कहता है, तुम्हारी ये विश फ्री में पूरी नहीं होगी। इसके कहने पे इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक डील करना होगा। वो पूछने पर बताता है कि ये डील 10 साल की होगी। 10 सालों में तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे। इसके बाद तुम्हारी बॉडी मर जाएगी और तुम्हारी आत्मा अंडरवर्ल्ड चली जाएगी। तो आदमी पूछता है कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड है क्या? गुआन बताता है, जिससे तुम इंसान नर्क कहते हो। तो वो आदमी इतना भूखा था कि उसे कुछ भी नहीं सूझता है और वो हैरान परेशान होकर गुआन के बातों में हाँ मानकर उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, क्योंकि उसे तो अपनी बाकी ज़िंदगी से भूख मिटानी थी। इसलिए कहता है कि मैं डील करने के लिए तैयार हूँ। तो गुआन उसकी उंगली में सुई चुभाकर खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है। फिर हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि डेमन्स इसी तरह इंसानों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। उसके बाद ही वो आदमी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और गॉड का शुक्रिया अदा करता है। तो गुआन उससे कहता है कि चलो फिर 10 साल बाद मिलते हैं, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2023 में जहाँ कोरियंस का बिजनेस अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है, वहाँ हम अपनी फीमेल लीड दोही को देखते हैं, जिससे वहाँ एक बंदा फ्लर्ट करने लगता है। वहाँ उससे
एक खूबसूरत वेट्रेस समझकर। तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होता है कि 2023 कोरियन सीईओ का अवार्ड मीरा ग्रुप की सीईओ मिस दोई को दिया जाता है। जो सुन उस बंदे का तो मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ये और वहीं दोई अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है और जहाँ हमें पता चलता है कि मीरा ग्रुप कोरिया की वन ऑफ द लीडिंग मोस्ट फूड एंड बेवरेज कंपनी है। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें दोई को दिखाया जाता है कि जो न्यूज़ में उनकी कंपनी का रिसेंट का रिलीज़ हुआ फूड प्रोडक्ट आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसमें जानबूझकर किसी ने उनके प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी थी, जिसके बारे में वो अपनी सेक्रेटरी मिस शिन से पता करने के लिए कहती है। तो अब फिर अपने दूसरे ऑफिस जाने की बात करती है। तो मिस शिन उससे कहती है कि आप हमेशा इसे अवॉइड नहीं कर सकती हैं। तो दो ही अपने मोबाइल में अपनी मैडम का रिमाइंडर दिखा के कहती है कि मेरे पास फालतू ब्लाइंड डेट्स के लिए टाइम नहीं है। तो शिन कहती है कि इससे मैडम जो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। तभी दोई को मैडम जो का कॉल आ जाता है, जिससे वो ऑलमाइटी जो बुलाती है। तो उनके कुछ कहने के पहले ही दोई पूछती है कि आपने चेकअप करा लिया। तो मैडम जो पूछती हैं क्या तुमने मिस शिन ने बता दिया कि तुम्हें कहाँ पे जाना है। वो एक इम्पॉर्टेंट काम का बहाना देने लग जाती है। जो सुन मैडम जो कहती है ठीक है फिर मैं भी अपना चेकअप नहीं करवा रही, अगर तुम डेट पे नहीं जाओगी तो मुझे भी कोई चेकअप कराने का शौक़ नहीं है। जो सुन दोई मान जाती है और कहती है ठीक है मैं डेट पे जाऊंगी और आप भी अपना चेकअप करा लेना। जो सुन मैडम जो तुरंत कॉल कट कर देती हैं उसका रिप्लाई सुनने से पहले ही। यहाँ दोई मिस शिन से पूछती हैं आखिर मुझे कितनी देर उस डेट वाले बंदे को झेलना पड़ेगा। तो मिस शिन बताती है कि बस आधे घंटे तक। तो दोई चल देती है उस ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए। इधर गुवन अपने ऑफिस कि ऐसी जगह पर होता है जहाँ बहुत सारी खड़ियाँ होती हैं जो उसके कॉन्ट्रैक्ट काम से जुड़ी होती हैं। उनमें से एक खड़ी पर 12 बजते हैं तो बाहर अपने शिकार के लिए निकल जाता है। जो एक माफिया गैंग का बॉस होता है वो एक सौना में आराम कर रहा था और बाहर उसके आदमी वेट कर रहे होते हैं। तभी अचानक सामने टाइम रुक जाता है और सामने से एक गुवन एंट्री करता है और उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बताता है कि तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है। तो बॉस उसे चकमा देकर भागने का ट्राई करता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन वो गुवन उससे बार्गेनिंग करने लगता है लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए बोलता है। लेकिन गुवन कहता है कि तुमने डील किया था, तुम्हारी डील का टाइम ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारी सोल का इस दुनिया से जाने और हेल में जाने का टाइम आ गया है। तो हमें पता चलता है कि इस आदमी ने भी बेशुमार पैसों के लालच में गुवन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आज इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन वो तो गुवन को काफ़ी सारे ऑफर्स देने लग जाता है कि मेरी जगह मेरे सारे गुंडों की सोल्स ले लो। लेकिन गुवन तो मारने वालों में से था नहीं, इसलिए माफिया बॉस तो गुवन को मारने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसके हार्ट में पेन शुरू हो जाता है। तो गुवन उससे गुड बाय कहता है और बताता है कि ये तुम्हारा अंत है। ये कहते ही वो वहाँ मर जाता है और गुवन वहाँ से निकल जाता है और कॉन्ट्रैक्ट अपने आप जलकर गायब हो जाता है। फिर वही हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि माफिया बॉस के गुंडे अंदर आ जाते हैं। जब बॉस की हालत देखकर हैरान होते हैं, उनमें से एक गुवन को वहाँ से जाते हुए देख लेता है और वो उसके पीछे भागते हैं लेकिन तब तक तो गुवन गायब ही हो चुका था। फिर वहीं दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जहाँ से वो घड़ियाँ गायब हो जाती हैं जिसमें 12 बज चुके थे, यानी वो घड़ियाँ उन इंसानों की लाइफ लाइन्स थी जिसके साथ गुवन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फिर अगले सीन में हमें दोई को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट पहुँच गई थी जहाँ उसकी डेट फिक्स होती है। वहाँ पर एक वेटर जाकर उससे बताता है कि एक कस्टमर ने तो पूरी जगह बुक कर ली है। तो ये सुन दोई स्माइल करती है और कहती है आज मेरा बर्थडे है, लगता है मैडम जो ने मेरे बर्थडे के बारे में उस डेट को बता दिया है। तो वो वेटर से कहती है मैं तुम्हारे उसी मेल कस्टमर की गेस्ट हूँ। तो वेटर उससे ब्लाइंड डेट की टेबल पे ले जाता है। दोई जाकर उसके सामने बैठते ही कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है, इसलिए मुझे लड़कों और डेटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी वो ब्लाइंड डेट जो पेपर पढ़ रहा होता है वो तो गुवन होता है हमारा। वो पेपर नीचे करता है जिससे दोई देखती रह जाती है। तो वो अपना सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम शादी अपने पिलो से करो या फिर अपने काम से, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर तुम्हें ऐसा ही किसी को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने का शौक़ है तो मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट का पर्सनल पासवर्ड जानना चाहूँगा। जसुन दोई थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है कि क्या हम कभी स्कूल गए हैं साथ में। तो गुवन रूडली कहता है कभी नहीं। तो दोई पूछती है फिर क्या हमने कभी डेट किया है। तो गुवन कहता है कोई चांस ही नहीं। तो दोई चिढ़ते हुए कहती है
अगर हम कभी स्कूल नहीं गए और ना ही हमने डेट किया तो आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं। भुवन कहता है कि मेरे सामने इंसानों की कोई औकात नहीं है। जो सुन दोही को तो बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए वो उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी उससे मैडम जो का मैसेज आ जाता है, तो उस लड़के के साथ तुम्हारी डेट सब कुछ सही चल रही है ना, तो अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो तुम्हें पता है मैं क्या करूँगी। इसलिए तो ये अपने फ़ोन में टाइमर सेट करती है, 30 मिनट का लगाती है और उसे टेबल पर रख के बैठ जाती है। जो देख भुवन कहता है, ओह हेलो, मैं यहाँ रेस्टोरेंट का पूरा बुक अपने लिए किया है शांति से खाना खाने के लिए। तो वो कहती है अच्छी बात है, पर थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा था। तो भुवन कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, यहाँ और भी सारे रेस्टोरेंट हैं, तुम कहीं और नहीं जा सकती हो क्या। इस पर धोई कहती है तो तुम ही चले जाओ, तुम्हें तो पता भी होगा उन जगहों के बारे में। ये कहकर वो एटीट्यूड में दूसरी ओर मुंह घुमा लेती है, जिससे भुवन को तो बड़ा ही गुस्सा आ जाता है। तो मन में कहता है आखिर ये पागल इंसान इतनी जिद्दी क्यों है। दूसरी ओर दोई की असली ब्लाइंड डेट को दिखाया जाता है, जो उस किसी अलग ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ वो दोई का प्रोफाइल देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि जब वो 11 साल की थी तो वो अकेली रह गई थी और उसके पेरेंट्स नहीं रहे थे तब। मीरा ग्रुप की चेयरवुमन मैडम जो ने दोही को अडॉप्ट किया था और अब वही उसके मेन बिजनेस चला रही है, जिससे हमें समझ आता है कि दोही गलती से दूसरे रेस्टोरेंट में आ गई है और भुवन को अपनी ब्लाइंड डेट समझ रही है। या तो दोही शांति से खाना खा रही थी, लेकिन दोही उससे सवाल करने लग जाती है, जिससे भुवन का दिमाग ख़राब हो जाता है और उससे कहता है कि वो शांत नहीं रह सकती क्या, तुमने यहाँ आकर तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब किया है। तो दोही कहती है मुझे भी यहाँ आने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, बस कुछ और मिनट के लिए पोलाइटली रहो और अपना बिहेवियर ठीक करो, कब से तुम मुझसे रूडली बात कर रहे हो। जिस पर भुवन कहता है कि तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी रूड हरकत की है, सबसे पहले बिना पूछे बैठ के। दोही कहती है लेकिन तुमने मुझसे रूडली बर्ताव किया है, इसलिए मैं तुम्हें सच का आईना दिखा रही हूँ। देन उससे कहती है कि हमें पहले से रीज़न सोच लेने चाहिए कि हमें क्या बताने हैं, क्या बहाने देने हैं। उन बहानों के बारे में हमें पहले से सब सोच लेना चाहिए, जिससे हम अपनी फैमिलीज़ को कन्विंस कर सकें कि हमारे बीच कुछ भी सही नहीं हुआ। दो ही उसे खुद ही आइडिया सजेस्ट कर रही जा रही थी। इससे तो भुवन बड़ा ही इरिटेट हो चुका था। दोही से कहता है आखिर तुम करने क्या आई हो मेरे यहाँ पे, यहाँ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। तो दोही कहती है कि मुझे कोई शौक़ नहीं है ये सब करने का, मैं तो बस ऑलमाइटी ऊपर वाले का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। तो भुवन सरप्राइज होके कहता है ऊपर वाला मतलब। तो दोही कहती है मैं ऑलमाइटी के ऑर्डर्स को कैसे मना कर दूँ। तो भुवन ऑलमाइटी को मतलब गॉड समझता है, क्योंकि वो तो ऊपर वाले का ऑर्डर और ऑलमाइटी से गॉड को समझ लेता है, जिससे वो तो थोड़ा नर्वस हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तुमने किसने भेजा है। तो दोही अपना बिजनेस कार्ड निकाल कर देती है और भुवन से उसका बिजनेस कार्ड देने के लिए कहती है। तो भुवन कहता है कि मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर को नहीं देता। इस पर दोही कहती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पे फोर्सफुली आना पड़ा मेरी तरह, हमें एक दूसरे के साथ मिल के काम करना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन को से बाहर निकल सकें। भुवन उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है, लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि वो सनवॉल फाउंडेशन का ओनर है, लेकिन दोही को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस पे भुवन तो उसे अपनी फाउंडेशन की डिटेल्स के बारे में लेक्चर देने लगता है। क्या तुम्हें अपने लेजेंडरी फाउंडेशन के बारे में नहीं पता। वो न्यूज़पेपर में उसका पोस्टर भी दिखाता है और बताता है कि मेरा फाउंडेशन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जैसे सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स, पेंटर्स सभी को सपोर्ट करता है, जिससे हमारा कल्चरल इम्पैक्ट बढ़ता है और आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स को हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। जैसे तुम इस रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के बारे में कैसे नहीं जानती हो, क्या तुम्हें अपने कल्चर ट्रेडिशंस के बारे में नहीं जानना चाहिए। तो ही तो उसके लेक्चर से इरिटेट ही हो जाती है और किससे कहती है मुझे सारे ट्रेडिशंस के बारे में पता है, पर मेरी सोच थोड़ी मॉडर्न है। भुवन उससे पूछता है आखिर तुम्हारे उस ऊपर वाले का ऑर्डर क्या है। तो जो सुन दो ही शॉकिंगली पूछती है कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो भुवन कहता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो दो ही कहती है चलो जब तुमने पूछ ही लिया है तो हम इस ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो भुवन सरप्राइज होकर पूछता है कि ब्लाइंड डेट। तो दो ही कहती है हाँ, हम दोनों की सेटिंग तो कराने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। जो सुन भुवन शॉकिंगली कहता है कि क्या गॉड हमें सेट कराना चाहते हैं। जो सुन दो ही कहती है और हंसने लगती है, कहती है कि उन्हें गॉड बुलाना तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैंने तो बस उनका नाम ऑलमाइटी जो करके सेव किया है, तो पर तुमने तो उन्हें भगवान ही बना दिया। तो भुवन समझ जाता है कि ऑलमाइटी जो तो एक इंसान है। जो सुन वो तो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग पर हंसने लग जाता है, फिर कहता है कि तुम वो पहली इंसान हो जिसने मुझे नर्वस फील कराया है।
तभी वो माफिया बॉस के गुंडे वहाँ पहुँच जाते हैं और दोही का 30 मिनट का टाइमर भी पूरा हो जाता है। इसलिए वो गुवन को गुड बाय कहकर जाने लगती है और इधर वो गुंडे गुवन की तरफ आ ही रहे थे उसको पीटने के लिए। तभी उनके रास्ते में एक बेटा ब्यूटीफुल सा रेड फ्लावर केक लेकर पहुंच जाता है। तो वो गुंडा केक की प्लेट को उछाल देता है जो कि उड़कर दोई के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी गुवन आकर दोई को पकड़कर अपनी साइड कर लेता है और उसे रोमांटिकली होल्ड कर लेता है। फिर दूसरे हाथ में केक को पकड़ लेता है तो दोई गुवन के बारे में उससे देखने लग जाती है और सीन बन जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा पार्ट 1 एंड होता है और नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। तब तक के लिए बाय बाय।